दूध पीने की आदत लगाओ मेरे दोस्त, क्योंकि दारू पीने की आदत नहीं लगानी पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, जब तक गाड़ी में एक्सीलेटर दे रहे हैं तब तक गाड़ी आपकी चल रही है। आपने जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ा तो उसमें बैक गियर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि पीछे आने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त कि यदि आपने प्रभु यीशु से प्रेम नहीं किया है, अपनी जिंदगी को सार्थक नहीं किया है, अपनी जिंदगी को नहीं बदला है, बीमारियों से नहीं बचा है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको बुरा बनने के और शैतान को घेरने से और आपको गलत रास्ते पर जाने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जय मसीह की दोस्त, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बनना मेरे दोस्त। और किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में खुशियां फैल जाएंगी। आप किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यदि आप दूध पीने की आदत नहीं डालते हैं तो दारू पीने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्त कि आज के इस तनाव भरी दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, हर आदमी दुखी है, हर जीवन परेशान है, सबका जीवन संघर्ष में कट रहा है, सबका जीवन बीमारियों में कट रहा है, सबका जीवन परेशानियों में कट रहा है। कोई अपने घर में एक रोटी चैन से नहीं खा पा रहा है। यदि अगर एक रोटी चैन से खा रहा है तो हजारों बीमारियों से परेशान है। यदि बीमारियों से राहत मिल रही है तो घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। यदि आर्थिक स्थिति सही है तो उस आदमी का, उस व्यक्ति का घर नहीं बन पा रहा है, उसका व्यापार नहीं चल पा रहा है, उसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पीड़ाएं हैं और बहुत सारा संकट है। आप एक समस्या से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, दो तीन समस्या उसके पीछे लगी हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्त कि यदि आपने प्रभु यीशु को नहीं माना है, आपने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित नहीं किया है, आप अपने शरीर से बीमारी को नहीं भगाया है, आप अपने जीवन में कुछ नहीं बनाया है, तो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करिए। यदि आप अच्छे रास्ते पर नहीं जाते, आप प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में बुराई करने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था ऑटोमेटिक है। आप अच्छा कार्य नहीं करते, अच्छी संगत नहीं रखते, अच्छाई भलाई में फर्क नहीं समझते और लोगों की मदद नहीं करते, तो आपके जीवन में बुराइयां अपने आप आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग प्रभु यीशु को अपना पिता बनाइए, प्रभु यीशु के नाम से लोगों की मदद करिए और अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बनाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बुराइयां आने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं, जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बनना। और प्रार्थना के लिए यदि आप किसी कठिनाई में हैं, परेशानी में हैं, तो आप प्रार्थना के लिए कमेंट में लिखकर बता सकते हैं नाम और क्या समस्या है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु यीशु के नाम में आप चंगे हो जाएंगे। तो आइए इस कहानी को हम समझते हैं। दोस्तों, एक लड़का था, उसका जीवन शुरू हो गया था। 18-20 साल की उम्र थी, अच्छा लड़का था, सोच का अच्छा था। वह अपने रास्ते पर भली भांति चल रहा था। उसको पता है कि उसको जीवन में क्या करना है, उसे कौन सी ऊंचाइयां हासिल करनी है, उसे किस रास्ते पर जाना है, उसे सारी बातें पता थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा मोड़ आता, उसके किसी दोस्त ने उसे बुलाया और कहा कि चल कुछ सैर करके आते हैं, चल कहीं घूम के आते हैं, सैर करके आते हैं। तो वह व्यक्ति चला, उसके साथ गया। तो दूसरा वाला व्यक्ति जो उसे बुलाया था वो थोड़ा सा गलत नेचर का था, उसका नेचर सही नहीं था, वो बुरे काम करता था, उल्टे सीधे कामों को करता था, नशा करता था, दारू शराब इन सब चीजों को अपने दिल से लगा के रखता था। तो इसको भी बुलाया, बोला चल कहीं घूम के आते हैं। एकांत में गया, वहां दारू शराब की बोतलें ली, पानी वगैरह जो भी सब होता है लेकर गए कि भाई तू भी ले। हुआ मना किया कि नहीं ये सब मैं नहीं ले सकता। बोलता कुछ नहीं होता है, जिंदगी इसी प्रकार से जी जाती है और अच्छे प्रकार से। यही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमें टेंशन नहीं होता, हमें समस्याएं नहीं होती, हमें परेशानी नहीं होती और हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं।
तो वो दूसरा लड़का उसकी बातों में आ गया और उसके साथ दारू पीना शुरू कर दिया। एक दिन पिए कोई बात नहीं, 2 दिन पिए कोई बात नहीं, तीसरे दिन पिए कोई बात नहीं। जब धीरे धीरे आदत लग गई उसको, तब वो उसको डेली दारू चाहिए था। अब उसको पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि 18-20 साल का लड़का जो है वो पीने के लिए पैसे को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई जॉब या कोई नौकरी नहीं थी। ऐसे कैसे कैसे करके मतलब कुछ दिन निकल गए। जब वो बिल्कुल हताश हो गया, परेशान हो गया, उसको दारू नहीं मिलता था तो ऐसा लगता था कि उसकी जान चली जाएगी, या उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, ऐसा लगता है कि वो उसका कुछ ऐसी चीजें गुम हो गई है जिससे वो बहुत दुखी है, निराश है। तो वो अपने जीवन में धीरे धीरे अपने माँ को, बाप को मतलब प्रताड़ित करने लगा, माँ से पैसे मांगता था, मतलब बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। अब आप सोचिए कि एक 18-20 साल का लड़का इतनी कम उम्र में ऐसे बुरे रास्ते पर चला जाता है, और उसे अच्छाई नहीं दिखती है, अच्छे रास्ते पर लाने वाला कोई नहीं था। तो कुछ दिन करते करते ऐसे जीवन व्यतीत होता गया, और कुछ दिन निकल गए। तो उस लड़की की समझ में आया, जब उसको दारू पीने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे तो वह बहुत दुखी होता था, इनसे उनसे मांगता था, रोड पर भीख मांगने लग गया। जैसी स्थिति हो गई, परिस्थिति बदल गई। अब उसका वह दोस्त भी नहीं दिखाई देता जिसने उसको दारू की लत लगाई थी। यही कहावत है ना मेरे दोस्त, अगर आप अच्छाई के रास्ते पर हैं तो बुराई के रास्ते पर लाने वाले बहुत लोग हैं। यदि आप बुराई के रास्ते पर हैं तो अच्छाई के रास्ते पर लाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। तो वह दोस्त भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि उसके हालात कुछ ऐसे हो गए थे। तो वह लड़का जब दारू नहीं मिलता था उसको, वो बिल्कुल परेशान हो गया, हताश हो गया, उसकी जिंदगी बिल्कुल नर्क जैसी हो गई। उसकी जिंदगी में बहुत सारी पीड़ाएं आने लगी, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ गई। उसको खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था, कोई उसको सम्मान नहीं देता था। उसकी जिंदगी बेहद बिल्कुल नर्क हो गई। तब एक दिन वह बैठ के ऐसे सोच ही रहा था कि मेरी जिंदगी वो जो पहले वाली थी कितनी अच्छी थी, और ये जो आज वाली है ये कितनी बुरी है। उन दोनों जिंदगी में उसने फर्क महसूस किया, और वहां बिल्कुल निराश होकर आंखों में आंसू लेकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, हे प्रभु, यदि तू जीवित है तो मुझे समान, मुझे अच्छे रास्ते पर लाओ। मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर खुदावन, हर बार आप दिल से पुकारते हैं तो प्रभु हमारा सुनता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के, उस लड़के के सर पर हाथ रखता है और अपना सामर्थ्य आशीर्वाद देता है, बोलता है कि तू चंगा हुआ क्योंकि तूने मेरा नाम लिया, मेरे नाम से तुझे लोग जानेंगे। आज से तेरी जिंदगी भलाई के रास्ते पर चलेगी, स्वर्ग के रास्ते पर चलेगी, तू बुराई के दलदल से बाहर निकल गया। ऐसा क्यों करता है हमारा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर हम गरीबों के लिए आया मेरे दोस्त, और ये परमेश्वर हमारी सारी बुराई अपने ऊपर ले लेता है। परमेश्वर कहता है तू अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल, सारी बुराइयां मेरे ऊपर डाल, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा और तुझे स्वर्ग का द्वार दिखाऊंगा, स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा, सत्य का मार्ग दिखाऊंगा, तुझे चंगा करूंगा, सारी बीमारियों से मुक्त करूंगा। तो परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हाथ रखा मेरे दोस्त उस लड़के के ऊपर, और उसके जीवन में चमत्कार हो गया। उसकी आंखों के सामने जहां अंधेरा था वहां उजाला होने लगा। उस समय परमेश्वर की आहट उसे महसूस हुई, परमेश्वर की उपस्थिति उसे महसूस हुई, और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव शुरू होना हो गया। अब वह लड़का दारू के नशे से बिल्कुल मुक्त हो गया था, गांजा शराब जो भी पीता था नशे से बिल्कुल दूर हो गया था। उसके जीवन में बदलाव आ गए थे, वह धीरे धीरे करके अच्छे रास्ते पर आने लग गया। आज वही व्यक्ति लाखों लोगों के दिल की प्रेरणा बन गया है, लाखों लोगों को चंगा करता है, लाखों लोगों को बीमारियों से दूर करता है। अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी उस व्यक्ति ने बदल दी है। महज 18-20 साल का लड़का। ऐसा उसने क्यों कर पाया? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु माना, प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता माना, और परमेश्वर उसके ऊपर अपना सामर्थ्य हाथ रखे, अपने आशीष से उसे भर दिया, और तो और उस लड़के को अपनी महिमा भी दिखाई। आज वह लड़का हजारों लोगों के बीच में उस प्रभु की महिमा करता है, उस प्रभु का नाम ऊंचा उठाता है, और हजारों लोगों को चंगा कर चुका है। आज उसे लोग पास्टर के नाम से जानते हैं। तो मेरे दोस्त, इसलिए मैं कह रहा था कि यदि आप अच्छे रास्ते पर नहीं चलते, यदि आप लोगों की मदद नहीं करते, यदि आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते, यदि आप अच्छे कार्य नहीं करते, यदि आप अच्छा नहीं सोचते, तो आपके जीवन में जो आने वाली परिस्थिति है वो ऑटोमेटिक है।
क्योंकि बुराइयां आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। आप बुराई की तरफ जैसे ही सोचते हैं, वह बुराई आपको अपने तरफ आकर्षित करती है। वो इतने प्रेशर के साथ आपको अपनी तरफ खींचती है कि आप उस बुराई के दलदल में जाने से अपने आप को खुद नहीं रोक पाते। और यदि आप एक बार उस बुराई के दलदल में चले जाते हैं, तो फिर बाहर आने के लिए आप वहां से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको वही चीजें पसंद आती हैं जैसी आपने सिलेक्ट की है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा दोस्त कि मेरे दोस्त, आप लोग प्रभु से प्रार्थना करिए, पिता को अपना पिता बनाइए, क्योंकि हमें एकमात्र जीवन देने वाला वह पिता है। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने पिता को अपना पिता माना है, जिसने प्रभु यीशु को अपना पिता माना है, वो दुनिया भर की ठोकरें खाकर, दुनिया ने उसे ठोकर दी होगी, दुनिया ने उसे ठुकराया होगा, लोगों ने घर से निकाल दिया होगा, बीमारियों ने उसको जकड़ लिया होगा, परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई होगी जब हर तरफ से ठोकर लगी होगी, तब वह पिता को याद किया होगा, तब वह प्रभु यीशु मसीह को याद किया। और मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि वह परमेश्वर हमें वहीं से उठाता है जहाँ से हम पूरे हृदय से उस पिता को बुलाते हैं, और हमारी जिंदगी को वहीं से सार्थक करना शुरू करता है। हमारी जिंदगी को पिता वहीं से बदलना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग अच्छे काम करिए, अच्छा वर्क करिए, और पिता को याद करिए, लोगों के लिए प्रार्थना करिए, अपने जीवन को बीमारियों से बचाइए और अपने जीवन में खुशियां लाइए, चेहरे पर मुस्कान रखिए। यदि तुमने किसी व्यक्ति को एक पल की खुशी दी, तो अपने खुशी की चिंता मत करना। मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त, भाई, बंधु होने के नाते आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ मेरे दोस्त, आपको प्रार्थना करनी है तो आप लोग प्रार्थना करने की प्रैक्टिस करिए। यदि नहीं करने आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रभु यहोवा को कैसे बुलाया जाता है, प्रभु यहोवा से कैसे बात की जाती है, अपने दिल की बात यहोवा को कैसे बताई जाती है, कि परमेश्वर हमारी बातों को स्वीकार करता है और उसका उत्तर जरूर देता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम में जय मसीह की।